दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एक समय के ऊपर भारत को अपना सच्चा दोस्त मानते थे, वही आज भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा चुके हैं। लेकिन हैरानी करने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब भी अपने रिश्ते बचाने के लिए और अपने खोए हुए दोस्त को मनाने के लिए लगे हुए हैं। कभी मोदी को अपना बेस्ट फ्रेंड कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप अब ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनोवेशिया लुना दा सिल्वा से हाथ मिलाने की लगातार उनकी कोशिश जारी है। लेकिन अब सवाल यह है, जो ये ट्रंप की जो ये दोस्ती है, ये दोस्ती आखिर कैसी है? टैरिफ लगाने की धमकी है या फिर कुछ और है? और इसका असर भारत पर क्या पड़ने वाला है और भारत ने अपना स्टैंड क्या लिया है, आज के वीडियो में हम जानते हैं। ट्रंप ने कई बार भी मंच पर यह बात खुलेआम बोली है कि मोदी इज द माई बेस्ट फ्रेंड, इंडिया इज माई पार्टनरशिप इज गुड पार्टनरशिप। 2019 और 20 के अंदर हुर्रे मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे शो के अंदर इन नेताओं ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारत और अमेरिका की दोस्ती एक नए मुकाम के ऊपर आकर खड़ी हुई थी। लेकिन ये दोस्तों का अचानक ये शो आखिर में ट्रेड वॉर की तरफ कैसे बढ़ चुका है? ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाते हुए यह बात बोली है कि अमेरिका के किसानों की इंडस्ट्री भारत के किसानों की इंडस्ट्री से अनफेयर देखी गई है। और यूएस जनरल असेंबली के अंदर ब्राजील के राष्ट्रपति और डोनाल्ड ट्रंप, उनकी दोनों की मुलाकात होने के बाद उन्होंने सब लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। दोनों नेता ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए, गले मिले और अच्छे से बातचीत की। क्या आप इस बात की यकीन भी कर सकते हैं कि ट्रंप भाई साहब 2 मिनट के अंदर ब्राजील के ऊपर टैरिफ लगाने वाली बात को करने जा रहे थे? असल में बात यह है कि अमेरिका और ब्राजील के बीच भी टैरिफ को लेकर काफी ज्यादा तनाव चल रहे हैं और ब्राजील के राष्ट्रपति ये बात साफ साफ बोल चुके हैं कि मैं आखिर ट्रंप से क्या ही बात करूं, मैं सिर्फ और सिर्फ मोदी जी से या फिर शी जिनपिंग से बात करूंगा। यानी कि सीधा सीधा मतलब ये होता है कि ट्रंप को दो तरफ से चोट लगने वाली है, एक तो भारत से और एक ब्राजील से। और असल में ट्रेड डील इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि भारत ने अमेरिका की शर्तों को साफ साफ इनकार कर दिया। भारत की कृषि और भारत की डेयरी सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोगों के लिए ही लायक थी। भारत ने इस बात की ओर साफ साफ संकेत कर दिया कि किसानों का हित का कभी भी समझौता नहीं किया जाएगा और दूध और कृषि के सेक्टर के अंदर विदेशी कंपनियां कभी भी नहीं खोली जा सकती भारत के अंदर। लेकिन अमेरिका इस बात की ओर यह चाहता है कि भारत अपना सेक्टर पूरी तरीके से खोल दे और भारत यह चाहता है कि हमारे पहले राष्ट्र हित की बात पहले आती है। इसके बाद डोनाल्ड राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा फूट चुका था और वे टैरिफ के जरिए भारत के ऊपर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। भारत के राजदूत बार बार लगातार यह बात बोल रहे हैं कि ट्रंप बार बार भारत को नीचा दिखाने के अंदर पूरी की पूरी कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के ऊपर भी सीज फायर का होने का ऐलान जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने ऊपर दावा कर रहे थे, तब भारत ने भी इसका साफ साफ जवाब दे दिया था। इसके अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी रोल नहीं है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने दुनिया के सामने आकर यह बात बोल दी थी कि अगर पाकिस्तान से बातचीत होगी तो 1 to 1 होगी, किसी भी तीसरे देश की दखल अंदाजी नहीं चाहिए। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को सारी की सारी कोशिशें थी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने की, और लेकिन उनकी सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई। और याद दिला देते हैं कि रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला चीन देश है और सबसे ज्यादा गैस खरीदने वाला यूरोपियन देश है। और ऐसे में भारत पर गुस्सा निकालना ट्रंप का, ये बातचीत सब लोगों को समझ नहीं आ रही है। लेकिन असल कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि भारत ने अमेरिका की एक भी शर्त नहीं मानी है। भारत अपने राष्ट्रीय हितों को ऊपर हमेशा से ही रखने वाला है, चाहे वो रूस से तेल खरीदना हो या फिर चाइना से कोई सामान मंगाना हो। और भारत पर जो टैरिफ लगा है इसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था पर ही नहीं बल्कि भारत के राजनीतिक पर भी असर डाल रहा है। विपक्ष लगातार यही सवाल मोदी जी से पूछ रहा है कि आपका अमेरिका के साथ लगातार रिश्ते आखिर क्यों बिगड़ रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार इस बात का संदेश देना चाहती है कि भारत किसी भी दम के ऊपर किसी के भी सामने झुकने वाला नहीं है। और यही वजह है कि ट्रंप लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, कहानी साफ है, जब भी डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा होते हैं
तो वे भारत की ओर ही निशाना बनाते हैं। कभी वो खुले मंच के ऊपर बेस्ट फ्रेंड मोदी कहकर गले लगाते हैं और कभी भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाकर उसको चोट पहुंचाते हैं। लेकिन असल बात यही है, भारत अपने हितों की रक्षा के लिए कभी भी समझौता नहीं करने वाला, क्योंकि भारत भी उन गिनी चुनी ताकतों में से एक है जो कि अमेरिका से आंख मिलाकर यह बात बोल सकता है, हमारा फैसला हमारी प्रजा के लिए और हमारी जनता के लिए पहले होगा। और यही भारत की नई पहचान है और यही भारत की नई ताकत है। आप सब लोगों को क्या लगता है, जो मोदी जी ने किया है ये सही किया है या गलत? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जवाब दीजिए और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को पता चले कि असल में टैरिफ लगा रहा है तो वो किस वजह से लगा रहा है। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।